देहरादून के चिरमिरी में जिला प्रशासन और चक्राता वन प्रभाग द्वारा वन पंचायत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने शिरकत की। सम्मेलन में वन संरक्षण और स्थानीय लोगों की भागीदारी पर जोर दिया गया। वन मंत्री ने कहा कि जंगलों को बचाना आज की सबसे बड़ी चुनौती है और इसमें स्थानीय समुदाय की भागीदारी बेहद जरूरी है। उन्होंने घोषणा की कि जो लोग जंगलों को आग से बचाने का काम करेंगे, उन्हें सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिसका बजट भी सरकार ने तय कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश में 61 नए डेस्टिनेशन विकसित किए जा रहे हैं, जिससे न केवल पर्यावरण सुरक्षित रहेगा बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। कार्यक्रम में वन पंचायतों को 15 से 15,000 रुपए के चेक वितरित किए गए। साथ ही जंगलों में आग बुझाने के लिए उपकरण भी प्रदान किए गए। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक प्रीतम सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ब्रिटिश काल से गांवों को जंगलों की रक्षा के बदले माफी की लकड़ी दी जाती थी, लेकिन भाजपा सरकार बनने के बाद यह सुविधा बंद कर दी गई है, जो जनता के हक पर सीधा हमला है। कार्यक्रम में जिलाधिकारी समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। पंचायतें सम्मेलन करके ये था कि हमारे राज्य आप जानते हैं कब तक रखे गया था वनाच्छादित क्षेत्र 11,203 पंचायतें हैं। जौनसार बाबर क्षेत्र में 186 के आसपास पंचायतें हैं। ये सम्मेलन के लिए था कि देखिए वनाग्नि का समय भी शुरू हो रहा है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। किस तरह स्थानीय लोगों की भागीदारी के साथ हम वनाग्नि और जो मानव वन्यजीव संघर्ष है इसको किस तरह कम कर सकें और किस तरह स्थानीय लोगों को इसके लिए जागरूक कर सकें, उनके अंदर एक जिम्मेदारी का भाव भी बने और उनको मदद भी मिले। यही कारण था कि वन पंचायतों को सुनिश्चित करने के लिए वन पंचायत सम्मेलन किया गया, जिसमें 15,000 रुपये पर वन पंचायत को जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन मद के दिया। इसके साथ हम लोग वन पंचायतों में 628 करोड़ का हर्बल मिशन भी शुरू करने जा रहे हैं, ताकि हम लोगों ने वन पंचायत अधिनियम में परिवर्तन करके वन पंचायत की भूमि पर जड़ी बूटी की खेती करने का जो प्राविधान किया कि वो की जा सकती है, ताकि वन पंचायतों के माध्यम से वन पंचायत से जुड़े हुए लोगों की आजीविका भी जुड़े और वो वनों को बचाने में अपनी भूमिका को और ज़्यादा संवेदनशीलता के साथ करें। सर, जितनी अच्छी योजना है तो उस हिसाब से जब इम्प्लीमेंट का समय आता है तो कोई सी भी योजना धरातल पे नहीं उतरती है। ये इम्प्लीमेंट देखिए, ये तो ऐसी योजना है जिसका नाम ही रखा जंगल से जन कल्याण तक, ताकि स्थानीय जनता जंगलों के महत्व को स्वयं समझे। क्योंकि आज उत्तराखंड जैसे राज्य में जहाँ 71% क्षेत्र वना भूमि से आच्छादित है और हमारी आजीविका का बहुत बड़ा जो स्रोत है वो ये वनों पर आधारित है, जिससे हमारे यहाँ की नैसर्गिक सुंदरता, हमारे यहाँ का इको टूरिज्म, हमारे यहाँ की नदियाँ, हमारे यहाँ के झरने, हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने जो वनाच्छादित क्षेत्र होने का जो पूजा की, जो तपस्या की, जिसका परिणाम है कि तमाम सैकड़ों मंदिर यहाँ पर हैं। तो ये सब हमारे जो पर्यटन के जो हमारा क्षेत्र है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा देश का पर्यटन यहाँ पे आता है। इसके पीछे वनों की बहुत बड़ी भूमिका है। तो इन बच्चों को कैसे बचा करके इकोनॉमी और इकोलॉजी में एक बैलेंस बना करके हम किस तरह आगे बढ़ सकें। सर, जो आपके सरपंच है उनका कहना है कि हमें तो अपने अधिकारों का ही पता नहीं है, हमें सिर्फ आग बुझाने के लिए बोला जाता है और जब वनीकरण होता है, प्लांटेशन होता है तो हमें नहीं कहा जाता। ये सारी वन पंचायत बहुत समय डिफंग थी और हमने आने के बाद वन पंचायत कई चुनाव वन पंचायतों को पुनर्गठित करते हुए ये किया है। वन पंचायत एक्ट है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन करके वन पंचायत को सुदृढ़ करने का काम कर रहे हैं। इससे वन पंचायत में जुड़े हुए लोगों को भी कहीं ना कहीं सुदृढ़ीकरण में जो मदद मिलेगी। थैंक यू सर। सम्मेलन और वन पंचायतों को जो दायित्व दिया गया है, जब तक वो मूर्त रूप से जमीन पर ना उतरे तब तक कोई फायदा होने वाला नहीं। क्योंकि प्रदेश के अंदर वनाग्नि लगातार जो है वन क्षेत्र अपनी चपेट में इस दिशा में प्रयास है, सार्थक होगा। सरकार को साधुवाद। आपने क्षेत्र के विकास के लिए पर्यटन बढ़ावा की बात नहीं, मैंने कहा कि चकरोता विधानसभा में बहुत सारे डेस्टिनेशन है जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन फॉरेस्ट के अंतर्गत आते हैं, तो उसको
डेवलप करने के लिए वहाँ आवागमन की सुविधा, वहाँ पर जो पर्यटकों के लिए आवश्यक संसाधन है उसको जुटाने की आवश्यकता है, उसको करने का काम वन विभाग करे। अब आप मोइला टॉप का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। मोइला टॉप जाने पर जो है एक यात्री से 50 रुपये लिया जाता है। कोई सुविधा वहाँ पर है नहीं, ना वहाँ शौचालय है, ना कुछ, ना पेयजल की कोई व्यवस्था है। ये व्यवस्था तो होनी चाहिए जब आप 50 रुपये एक पर्यटक से। सर गाड़ी का 500 मांगा जाता है, जबकि दिल्ली से यहाँ तक पूरा टैक्स 500 नहीं है, वहाँ 500 मांगा जाता है मोइला टॉप के। मैंने वही कहा ना कि मोइला टॉप जाने के लिए गाड़ी से 500 रुपये और यात्री से 50 रुपये लिया जाता है। लेने के बाद वहाँ पर जो समुचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो नहीं है, ना वहाँ टॉयलेट की व्यवस्था है, ना पेयजल की व्यवस्था है। लोग जाते हैं और निराश होकर के वापस आते हैं। वन विभाग का दायित्व बनता है कि वो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम करे। सर आपने माफी की बात की, विभाग ग्रामीणों को तो माफी नहीं देता है, लेकिन निगम को ये जल्दी माफी दे देता है। अब मार्च आ गया है और अभी तक माफी का छपान नहीं हुआ है। सही बात कही आपने। मैं माननीय मंत्री जी से बात करूंगा और ये को यहाँ पर, क्योंकि पन्ना नाल सेटलमेंट के तहत हमको जो है माफी दी जाती है, और अगर अब जो है उस पर वन विभाग जो है अंकुश लगाने का काम करेगा तो स्वाभाविक बात है लोगों में आक्रोश होगा। भाई आपके गिरे हुए पेड़ है जंगल में, जिसको आप निगम को दे रहे हैं तो उसकी पहली प्राथमिकता जो वहाँ स्थानीय लोगों को होनी चाहिए, तब आप निगम को दें। उसके बाद मैं वैसे एक जानकारी चाह रहा था, आपने कहा कि जो अनोल के लिए पैसा आया है वो पैसा अनोल में खर्च किया जाए। जिस स्थान पर आर्कियोलॉजी के अंतर्गत वो बना हुआ, वहाँ पर पैसा आप खर्च कर नहीं सकते।